यज्ञ के बारे में अभी रक्षा विधान में हम बता रहे थे, सर्वेषाम अविरोधेन। इसका एक सुंदर सा व्याख्या सुन लीजिए। वनवास में सीता हरण की कथा आप सभी लोग सुने होंगे। राम लक्ष्मण जानकी वनवास की लीला में हैं। राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं। कुछ घटना ऐसी घटती है कि मारीच राम के आवाज में लक्ष्मण भैया को बुलाता है। अस्तु लक्ष्मण को पता था कि राम परमात्मा है, इन पे क्या संकट आना है, पर फिर भी ये लीला चल रही है ना, तो लीला में ये सब करना था। सीता माता बहुत दबाव देकर के लखन भैया को भेजते हैं कि भैया देखो आपके बड़े भैया संकट में हैं, आप जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण भैया एक लक्ष्मण रेखा पार के जाते हैं कि मां अगर जब तक आप इस रेखा के अंदर रहोगे ना, आप सुरक्षित हो। बहुत ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी ये कह के गए हैं कि माता इस रेखा के पार करना आपके जीवन में संकट उपस्थित कर सकता है। ये जंगल है, कोई भी मायावी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत समझा करके लखन भैया गए हैं। थोड़ी ही देर में रावण आता है वेश बना करके। किसका? संत का। अच्छा, ये लीला में जगत जननी जगदम्बा की भूमिका में है। और क्या जगत जननी जगदम्बा को ये पता नहीं है कि रावण है? उनको बताने की जरूरत है। चलो मान लो कि वो जगत जननी न भी मानो, उनको व्यवहार की लीला में देख लो, तो लखन भैया मना करके गए हैं कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है। ये बात तो आप कई बार सुने होंगे कि माता सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना चाहिए था, और नहीं जाते तो हरण नहीं होता उनका, है ना जी। पर हमारा धर्म कहता है कि उनको लक्ष्मण रेखा से बाहर जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि वो जिस कुल की वधू हैं, रघुकुल की रीत है, आज तक कोई संत महात्मा उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया है। भले वो रावण है, पर आया है संत का वेश बना करके। और कहते हैं कि कोई संत महात्मा अगर आपके दरवाजे से खाली हाथ निराश लौटता है, तो आपके पूरे जीवन का पुण्य लेकर के वो जाता है। माता जानकी को पता था कि लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद हमारे जीवन में संकट आएगा, पर क्या संकट के डर से हम धर्म को छोड़ दें? क्यों जी? अपने जीवन में आने वाले संकट के डर से धर्म को छोड़ देना चाहिए कि धर्म के लिए जीवन में संकट सह लेना चाहिए? क्या अच्छा लगता है? व्यवहार के जीवन में तो लगता है कि चलो छोड़ ही दें तो अच्छा है, पर धर्म का जीवन ये नहीं है। धर्म का जीवन कहता है कि हमारे ऊपर संकट आए तो आए, पर धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और माता जानकी ने नहीं छोड़ा। परिणाम क्या हुआ? जब माता जानकी को सीता हरण करके ले जा रहा है, किसी ने पूछा कि माता आपने लक्ष्मण रेखा तो पार कर गई, अब आपको कौन बचाएगा? अब रावण के चंगुल में आप फंस चुके हैं, अब ये त्रिलोक विजयी रावण से आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता माता बोली कि मेरा विश्वास है कि मेरी रक्षा होगी। कैसे होगी आपकी रक्षा? बोले जिसकी रक्षा मैंने की है वही मेरी रक्षा करेगा। मैंने किसकी रक्षा करी है? धर्म की रक्षा करी है। और मेरा शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है प्यारे। दूसरे तरफ देखे, अगर सीता माता उस रेखा को नहीं पार करती तो रावण का असलियत कैसे पता चलता समाज को? अरे रावण की असलियत को बताने के लिए माता जानकी को उस रेखा को पार करना जरूरी था।
और सच पूछें तो उस रेखा को पार करके जानकी माता ने अपने ऊपर संकट ले करके आने वाले कितने लोगों के जीवन के संकट को बचा लिया। नहीं, अगर ये घटना नहीं घटती तो राम को रावण से बैर लेने का क्या मतलब था, और फिर रावण का वध ही कैसे होता। तो इसी घटना के चलते तो रावण का वध हुआ ना। तो रावण जैसे आतताइयों का अंत होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। चलो, समाज की बड़ी कुरीतियां, बड़ी बुराइयों को मिटाने में थोड़ा अगर कष्ट भी सहना पड़े तो धर्म के लिए वो सह लेना चाहिए। ये मेरी माता जानकी का संदेश है इस माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।